हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएस इलेक्ट्रीशियन पर। आज की वीडियो में हम आपको एलईडी बल्ब के ड्राइवर में लगी हुई ड्राइवर आईसी को चेक करना बताएंगे और उसके पिन के बारे में भी डिटेल से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके पहले हम जितने भी कंपोनेंट इस एलईडी बल्ब के ड्राइवर में लगे होते हैं उसकी टेस्टिंग बता चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जो हमारे एलईडी बल्ब के ड्राइवर में ड्राइवर आईसी लगी होती है उसमें जनरली 8 पिनें होती हैं और उन 8 पिनों का जो नाम होता है, उन 8 पिनों पर क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब हम यहां पर आपको लिख के दिखाने वाले हैं। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे, ये जो हमारा एलईडी बल्ब ड्राइवर आईसी है, इस एलईडी बल्ब ड्राइवर आईसी में एक साइड में एक पॉइंट्स बना होगा, बिंदु बना होगा। हम आपको थोड़ा सा ड्राइवर आईसी में भी उस पॉइंट को दिखा दें तो यहां पर देखिए, ये हमारी ड्राइवर आईसी है और इस ड्राइवर आईसी में आपको एक पॉइंट हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इस साइड में एक पॉइंट बना हुआ है ना, यही वो पॉइंट है जहां से पिनों की काउंटिंग शुरू होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला 1 पॉइंट है, 2, 3, 4 और इस तरह से 5, 6, 7, 8, यानी कि जो हमारा ये पॉइंट बना हुआ है, यहां से हम एंटी क्लॉकवाइज काउंटिंग करते हुए जाएंगे और 8 तक पहुंच जाएंगे। यहां पर देखिए, जो हमारी पिनें होती हैं वो पिन का नाम क्या होता है, वो पिन किस लिए होती है। तो यहां पर देखिए, जो हमारी एलईडी बल्ब की ड्राइवर आईसी है उसमें जो नंबर 1 की पिन होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी कंजम्पशन की पिन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 1 नंबर की पिन किसकी होती है, फ्रीक्वेंसी कंजम्पशन के लिए वो वाली पिन होती है। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी वाली पिन होती है वो होती है फीडबैक की पिन, और तीसरी वाली जो पिन होती है वो होती है पावर सप्लाई की। चौथी वाली पिन होती है वो होती है इंटरनल मॉसफेट की। इंटरनल मॉसफेट का मतलब यह है कि इस एलईडी बल्ब ड्राइवर आईसी में इंटरनल मॉसफेट लगा होता है, तो वो उसकी पिन होती है। अब यहां पर देखिए, जो हमारी 5 नंबर की पिन है वो है इंटरनल मॉसफेट ड्रेन की पिन, यानी कि जो हमारा मॉसफेट होता है उसमें ड्रेन, गेट और सोर्स 3 पिनें होती हैं। तो यहां पर देखिए, इंटरनल मॉसफेट की 4 नंबर की पिन है और ये जो पिन है ये इंटरनल मॉसफेट की ड्रेन पिन है। तो 5 नंबर की पिन और 6 नंबर की पिन, ये दोनों ही इंटरनल मॉसफेट की ड्रेन पिनें हैं और दोनों ही पिनों को किसी आप एलईडी बल्ब ड्राइवर में देखेंगे तो ड्राइवर आईसी का 5 और 6 नंबर का पिन जो है वो शॉर्ट रहता है। हम आपको यहां भी दिखा देते हैं, देखिए 5 और 6 नंबर का पिन आपको शॉर्ट दिख रहा होगा, यहां पर इस साइड में आप देख सकते हैं क्लियर तरीके से। अब इसके बाद जो हमारा 7 नंबर का पिन होता है वो नॉट रेटेड होता है। नॉट रेटेड मतलब उस पिन का कोई काम नहीं होता है, उस पिन का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। अब इसके बाद जो हमारी 8 नंबर की पिन होती है वो ग्राउंड की पिन होती है, यानी कि हर एक एलईडी बल्ब के ड्राइवर में, हर एक सर्किट में एक ग्राउंड की पिन होती है। जो ग्राउंड की पिन इस एलईडी बल्ब ड्राइवर आईसी में है वो ग्राउंड से कनेक्ट होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा एलईडी बल्ब ड्राइवर आईसी का उन पिनों नंबर के बारे में हमने आपको समझा दिया कि उस पिन का क्या नाम होता है और उस पिन पर क्या दिया जाता है। अगली बात यह है कि वो जो हमारी ड्राइवर आईसी है उस ड्राइवर आईसी को चेक कैसे किया जाएगा। तो ड्राइवर आईसी को चेक करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं इस सर्किट में लगे, और दूसरा तरीका यह है कि ड्राइवर आईसी को हम निकाल करके चेक कर सकते हैं। तो ड्राइवर आईसी को निकाल करके चेक करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और ड्राइवर आईसी को अगर इसी सर्किट में भी चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको और कंपोनेंटों की वजह से डाउट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल में हम आपको ड्राइवर आईसी को इस ड्राइवर में लगे हुए ही चेक करवा देंगे। उसके बाद आपको आईसी अलग से भी हम निकाल करके रखे हुए हैं तो उसको भी हम चेक करवा देंगे। तो चलिए हम यहां पर टेस्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस ड्राइवर आईसी को चेक कैसे करना है हम पहले आपको ये बात बता देते हैं। ड्राइवर आईसी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर या फिर कोई भी मीटर होना चाहिए जिसमें कंटिन्यूटी मोड या डायोड टेस्टिंग मोड हो। तो यहां पर देखिए, हमारे पास जो क्लैंप मीटर है इसको हम डायोड टेस्टिंग मोड पे सेट कर लेते हैं। अगर आपके पास पीला वाला मल्टीमीटर है ना तो उसको बजर मोड पे आप सेट कर सकते हैं, उसी से चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पाएंगे कि ये जो हमारा क्लैंप मीटर है इसको अभी मेगा ओम पे हमने सेट किया हुआ है और इसको अब सेट करना है डायोड टेस्टिंग मोड पे। तो यहां पर देखिए, जब भी हम इस क्लैंप मीटर को डायोड टेस्टिंग मोड पे सेट करेंगे ना तो यहां पर डायोड का सिंबल बन जाएगा। तो डायोड का सिंबल जब बन जाएगा तो समझिए वो डायोड टेस्टिंग मोड पे सेट हो चुका है। अब यहां पर सेलेक्ट वाली बटन को प्रेस करते हैं। सेलेक्ट वाली बटन को जैसे हमने प्रेस किया, यहां पर डायोड का सिंबल बन गया। इसका मतलब कि ये जो हमारा क्लैंप मीटर है यह डायोड टेस्टिंग मोड पे सेट हो चुका है। डायोड टेस्टिंग मोड पर सेट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है, अब मल्टीमीटर की दोनों प्रोब ले लेना है। यहां पर आप देख सकते हैं ये इसकी दोनों प्रोबें हैं।
अब इन दोनों प्रोबों के द्वारा क्या करना है, जो हमारी ड्राइवर आईसी है ना, उस ड्राइवर आईसी के फर्स्ट पिन पे, यानी कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी कंजप्शन वाला पिन है ना, उस पे क्या करना है, ब्लैक वाली प्रोब रखना है। तो यहां पर देखिए ब्लैक वाली प्रोब को हम इसके फर्स्ट वाली पिन पे रख लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ब्लैक वाली प्रोब हमने इसके फ्रीक्वेंसी कंजप्शन वाली पिन पे रख लिया है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारे रेड वाली प्रोब है ना, इस रेड वाली प्रोब से फीडबैक वाली पिन को चेक करना है। तो यहां पर देखिए जो फीडबैक वाली पिन होगी ना, इस फीडबैक वाली पिन पर कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 678 रीडिंग यहां पर शो कर रहा है। तो इस तरह से रीडिंग शो होनी चाहिए अगर हम पहली और दूसरी पिन को चेक कर रहे हैं तो। अब इसके बाद जो हमारी पावर सप्लाई वाली पिन है, उस पे हम ये रेड वाली प्रोब रखते हैं। तो यहां पर कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। देख सकते हैं यहां पर कोई भी रीडिंग प्राप्त नहीं हो रही है। अब इसके बाद जो हमारा अगला इंटरनल मॉसफेट है, इंटरनल मॉसफेट की जो चौथी पिन है, उसको हम चेक करेंगे। तो यहां पर कुछ रीडिंग आएगी, लेकिन ये रीडिंग किसी कंपोनेंट की वजह से आ रही है। ठीक है, जब हम इस ड्राइवर आईसी को यहां से निकाल के चेक करेंगे ना, तो ये रीडिंग नहीं प्राप्त होगी। तो यहां पर ड्राइवर आईसी में जो हमारा कंपोनेंट और भी लगे हुए हैं इस ड्राइवर में, उसकी वजह से ये हमारी रीडिंग प्राप्त हो रही है। अगर हम इसको बाहर निकाल के चेक करेंगे तो यहां पर कोई भी रीडिंग प्राप्त नहीं होगी। अब इसके बाद हम पांचवी वाली पिन को चेक करेंगे। तो पांचवी वाली पिन ड्रेन की है, तो इस ड्रेन वाली पिन पर भी कोई भी रीडिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे हैं जो हमारा क्लाइम मीटर है, इसमें कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं। अब इसके बाद जो हमारी इंटरनल मॉसफेट ड्रेन की जो छठवीं पिन होती है, वो छठवीं पिन भी इसी से शॉर्ट है। तो जब हम इसको चेक किए तो समझ लीजिए इसको भी चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि इस पे भी कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिएगा जो हमारी 7वें नंबर की पिन होती है, वो नॉट रेटेड पिन होती है, यानी कि उसका कोई रेट नहीं होता है, उसको किसी भी पिन में कनेक्ट नहीं किया जाता है। तो फिलहाल में जो कंपनी होती है वो क्या करती है, जो नॉट रेटेड वाली पिन है उसको 8वें नंबर के पिन से कनेक्ट कर देती है कभी कभी, और कभी कभी वैसे ही छोड़ देती है। तो अगर ये कनेक्ट होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग आएगी, और नहीं कनेक्ट होगा तो वहाँ पर कुछ रीडिंग नहीं आएगी। तो चेक करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर रीडिंग आ रही है ना, तो इसका मतलब जो नॉट रेटेड वाली पिन है वो 8वीं वाली पिन से कनेक्ट है, इस वजह से यहाँ पर रीडिंग आ रही है। देख सकते हैं आप कनेक्ट है, यहाँ पर आपको क्लियर तरीके से दिखाई भी दे रहा होगा। अब हमको क्या चेक करना है, 8वें नंबर की पिन को चेक करना है। तो 8वें नंबर के पिन पे भी वही रीडिंग आएगी, क्योंकि वो दोनों पिनें शॉर्ट है ना, 7 नंबर और 8 नंबर की पिनें दोनों शॉर्ट हैं, इस वजह से यहाँ पर रीडिंग प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम ड्राइवर आईसी को ड्राइवर में चेक करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो ड्राइवर में अगर ड्राइवर आईसी को चेक करना है तो कुछ इस प्रकार से रीडिंग प्राप्त होती है। यहाँ पर जो ड्राइवर आईसी है और इसके इर्द गिर्द में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उसकी वजह से रीडिंग आ रही है, या फिर ड्राइवर आईसी खराब है, तो ये चीज का पता आप सही प्रकार से नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए भी हमने उपाय कर दिया है। इस ड्राइवर आईसी को हम निकाल के रखे हुए हैं, अब हम इसको अलग करके चेक कर सकते हैं। मतलब कि ड्राइवर आईसी जो होती है वो ड्राइवर में लगी हुई है, तो कैसे चेक करेंगे वो भी आपको पता चल गया। अगर हम ड्राइवर आईसी को बाहर निकाल के चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक करेंगे और क्या क्या रीडिंग आएगी वो भी हम आपको यहां पर बताने वाले हैं। तो चलिए हम ड्राइवर आईसी को निकाल के जो रखे हुए हैं उसको आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी ड्राइवर आईसी है जिसको हम निकाल करके रखे हुए हैं। तो इस ड्राइवर आईसी में जो पिनें आप देख रहे हैं, एक साइड में 4 पिनें हैं, एक साइड में 3 ही पिनें हैं। तो ये आईसी निकालते समय जो हमारी 5 नंबर की पिन है वो टूट गई थी, तो इसीलिए ये वाली पिन दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल में इसके टूटने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंटरनल मॉसफेट ड्रेन का पिन होता है वो 5 नंबर और 6 नंबर दोनों एक आपस में शॉर्ट ही होता है, बाहर लाके इसको शॉर्ट कर दिया जाता है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पिनों का जो वेट होता है समझिए एक ही होता है। तो यहाँ पर आपको ये आईसी कैसे चेक करना है हम आपको बता देते हैं। देखिए आईसी में आपको एक साइड में डॉटेड दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये जो डॉटेड दिख रहा है ना, यहाँ पर आपको ब्लैक वाली प्रोब रख लेनी है। थोड़ा सा हम इसको उंगली की मदद से पकड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पकड़ने में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम फर्स्ट वाली पिन पे रखेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी कंजप्शन की पिन है उसी पे। और इस ब्लैक वाली प्रोब के रखने के बाद जो हमारी सेकंड वाली पिन है ना, जो हमारी सेकंड वाली पिन है, इस सेकंड वाली पिन को चेक करना है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए। तो चलिए हम चेक करके दिखाते हैं आपको।
देखिए यहाँ पर 651 रीडिंग आ रही है, क्लियर तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा 651 यहाँ पर रीडिंग शो कर रहा है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अगले वाले पिन को जब चेक करेंगे ना तो यहाँ पर कोई भी मल्टीमीटर से रीडिंग प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी मल्टीमीटर से रीडिंग प्राप्त नहीं हो रही है जब हम अगली वाले पिन को चेक कर रहे हैं। तो अब इसके बाद जो हमारी 4th नंबर की पिन है उसको जब हम चेक करेंगे तब भी कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होगी। अब हम अगली जो पिन है 5 नंबर की पिन जो हमारी ड्रेन मॉसफेट इंटरनल की है तो उसको हम चेक करेंगे तो वहां पर भी कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद वाली जो पिन है जो हमारी 6 नंबर की पिन है तो वहां पर भी कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होगी क्योंकि ये भी मॉसफेट इंटरनल ड्रेन की पिन है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली पिन है 7 नंबर की पिन और 8 नंबर की पिनें हैं उस पर भी कोई रीडिंग प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार से जो हमारा आईसी होता है वो चेक होता है बाहर निकाल करके। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पकड़ में सही ढंग से आ नहीं रहा है, इस वजह से हम आपको सही ढंग से दिखा नहीं पा रहे हैं। हालांकि जो हमारी वॉइस है उस वॉइस से आप समझ सकते हैं कि किस पिन पे क्या क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाली पिन को हमने फिर से पकड़ लिया है और जो हमारी 7 नंबर की पिन है उसको चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग प्राप्त नहीं हो रही है। और जो हमारी 8 नंबर की पिन है उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए वहाँ पर भी कोई रीडिंग प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से जो हमारी ड्राइवर आईसी है वो टेस्ट होती है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जो हमारी ड्राइवर आईसी होती है इस ड्राइवर आईसी को जब हम बाहर निकाल कर चेक करने की कोशिश करेंगे तो जो हमारी ब्लैक वाली प्रोब है उसको हम फर्स्ट वाली पिन पे रखेंगे और फर्स्ट वाली पिन पर रखने के बाद जो हमारी रेड वाली प्रोब है उस रेड वाली प्रोब से बाकी सभी पिनों को बारी बारी से चेक करते हुए जाएंगे तो केवल 2 नंबर की पिन पे कुछ रीडिंग शो करेगा और उसके बाद किसी भी पिन पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो जो हमारी ड्राइवर आईसी है वो सही मानी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ड्राइवर आईसी को टेस्ट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको अच्छी अच्छी जानकारी और नई नई जानकारी मिलती रहती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।